2005 से 10 उस कालखंड में क्या हुआ था? स्मार्ट पुलिसिंग ही तो हुई थी। अपराधियों को ठिकाने लगाए गए थे और स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तुरंत सजा दिलाई गई। शायद नीतीश कुमार जिस तरह से अपराध पर घिर रहे थे, विपक्षी जिस तरह से इनको घेर रहा था कि भाई वो जंगल राज था तो अब तो महाजंगल राज है, और जो आपराधिक घटनाएं जो बार अंजाम ले रही थी, आपराधिक घटनाएं जिस तरह से सर उठा रही थी, तो चुनाव में जानी है। तो जनता को तो बताएंगे कि क्या सुरक्षा को लेकर के हमने कोई कंप्रोमाइज़ किया। अगर क्राइम मेरी प्रायोरिटी थी, हमको याद है कि कुछ दिन पहले ही जब क्राइम इस तरह से अंजाम लेने लगा था तो नीतीश कुमार जी ने अपने अधिकारियों को बुला करके कहा था कि आपके तरीके क्या होंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन क्राइम शुड बी कंट्रोल। उदाहरण दे रहा हूँ राजविंदर सिंह भट्टी को। बिहार के डीजीपी के पद को छोड़ करके सीआईएसएफ में डीजी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन माना जाता था कि अगर उनको पूरा फ्रीडम दिया जाता कि किस ज़िले में कौन से अधिकारी होंगे, उस ज़िले का क्राइम को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, कौन अधिकारियों को कौन सा हम टास्क देंगे, तो जब तक ये फ्रीडम किसी भी डीजीपी को नहीं है। उद्देश्य क्राइम को कंट्रोल करना है ना, किसी के मॉडल को अपना करके एक दहशत पैदा करना तो है नहीं। जनता सुरक्षित रहे, अपराधियों के मन में भय हो। तो मैं मानता हूं कि एक पार्ट्स को तो नीतीश कुमार ने बिना किसी के मॉडल को अपनाए हुए बिहार को निकाला। जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग थे, जो मैसेकर, जो नरसंहारों का बूचड़खाना बिहार बना हुआ था। क्राइम को लेकर के सवाल होते हैं कि, और उसके पीछे का जो कारण है कि जो यहाँ पुलिस पब्लिक रेशियो है बिहार में, वो देख लीजिए। अब तो बेटियां जब 147 लेकर के सड़कों पर खड़ी रहती हैं तो एक अलग तस्वीर बिहार में दिखती है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर जिस तरह से नीतीश सरकार की छीछालेदर हो रही थी, इसी बीच नए डीजीपी ने सरकार को कहीं ना कहीं एक तरह से 2005 वाली छवि नीतीश कुमार की जो है वापस दिख रही है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों बिहार में जब से नए डीजीपी विनय कुमार बनाए गए हैं, तब से 3 इनकाउंटर बिहार में हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर एक भय जो है उसका वातावरण देखा जा रहा है। आपको पता होगा कि जब अभयानंद बिहार के डीजीपी थे, उस दौरान इस तरीके की चीज़ें जो थी वो ज़्यादातर देखी गई थी, और यही कारण था कि आपराधिक घटनाओं में काफ़ी जो है कमी आई थी। लेकिन अगर उसके बाद से जो जितने सारे डीजीपी बनाए गए हैं, ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिली है। और भी कई ऐसे सवाल हैं जिस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और बेहतर तरीके से बिहार के राजनीति हो या फिर बिहार का क्राइम हो, सब कुछ सर का जो है अनुभव है। इस बार जो नए डीजीपी विनय कुमार बनाए गए हैं, और जिस तरह से क्राइम कंट्रोल करने की जो उन्होंने जो सिस्टम अभी अपनाई हुई है, चाहे देखा जाए तो इन दिनों बिहार में 3 जो है क्राइम इनकाउंटर हुए हैं। क्या लग रहा है कि इससे बिहार में आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी? स्वाभाविक है। देखिए, होता क्या है कि स्मार्ट पुलिसिंग की ज़रूरत तो थी ही बिहार में, और जो नीतीश कुमार की यूएसपी रही है, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, तो क्राइम तो पहले नंबर पर आता है। और जो बदलाव का गवाह जो बिहार बना, उस बदलाव के गवाह में अपराध ही तो था। लोग कहते थे ना कि ये बिहार जंगल राज का पर्याय बन गया है, और जंगल राज की से मुक्ति दिलाने के बाद जब नीतीश कुमार ने का जो फर्स्ट टेन्योर था, जिस कालखंड की बात कर रही हैं 2005 से 10, उस कालखंड में क्या हुआ था? स्मार्ट पुलिसिंग ही तो हुई थी। अपराधियों को ठिकाने लगाए गए थे और स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तुरंत सजा दिलाई गई थी। जो वर्तमान के डीजीपी हैं, बेहद ही सख्त, ईमानदार और स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर के जाने जाते हैं। तो मैं इनके तेवर को जानता हूँ, और जो इनके तेवर हैं उसमें तो मुझे लगता है कि जिस तरह से निर्देशित कर रहे हैं, खास करके साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, कि होता क्या है कि अपराधी अपराध करते हैं, और अपराध करने के बाद वो जो कानून के लूप होल हैं, इसका फ़ायदा उठा करके कोर्ट से बरी हो जाते हैं, तो उनके मनोबल तो बढ़ जाते हैं। इन्होंने साफ साफ तौर पर निर्देशित किया था। इनकाउंटर तो एक पार्ट है कि वैसे जो हैं अपराधी जिनको केवल अब उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, तो फिर तो वो पुलिस उस तरह से करेगी। एडीजी जो कुंदन कृष्णन है, ये तो बिल्कुल सख्त और इसी तरह के पुलिसिंग के लिए जाने ही जाते हैं कि अगर अपराधी को लग रहा है कि हम कोर्ट का सहारा लेकर के
स्मार्ट वकीलों का सहारा लेकर के बच निकलेंगे और फिर एक समाज में टेरराइज करेंगे, लोगों को दहशत पैदा करेंगे। तो ये दो लोगों को जो जिम्मेवारी दी गई है, शायद नीतीश कुमार जिस तरह से अपराध पर घिर रहे थे, विपक्षी जिस तरह से इनको घेर रहा था कि भाई वो जंगल राज था तो अब तो महाजंगल राज है, और जो आपराधिक घटनाएं जो बार अंजाम ले रही थी, आपराधिक घटनाएं जिस तरह से सर उठा रही थी, तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार या कोई भी सरकार, जनता चाहती क्या है सरकार से? अपनी सुरक्षा। तो अगर जनता असुरक्षित होगी तो फिर आपको बदलाव का वाहक तो मानेगा नहीं, मानेगा कि ठीक है एक कालखंड था जिसमें इनको लालू प्रसाद जी को पटकनी देनी थी, इसलिए इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया, सख्त थे। लेकिन जैसे ही लगा कि बार बार सत्ता इनको मौका दे रही है तो फिर इनके भी जो हैं वो चाल सुस्त हो गए हैं। लेकिन फिर एक बार स्मार्ट पुलिसिंग करके, चाहे वो राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार की जिम्मेवारी दी जाए डीजीपी के तौर पर, या अभी विनय कुमार को जिम्मेवारी दी गई है, सख्त, ईमानदार और स्मार्ट पुलिसिंग करने के लिए ये लोग जाने जाते हैं। टास्क दे देते हैं अपने जो इनके मातहत जो अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज जिस तरह से वीसी चल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डे टू डे जो जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं उनसे फीडबैक लेना कि अगर आपराधिक घटनाएं हो रही हैं तो फिर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने, चूंकि गृह विभाग भी उन्हीं के ऊपर है, तो केवल पुलिस पर आरोप लगा देने से कि चूंकि मल्टीटास्किंग में पुलिस लगी हुई है, या जो आरोप लग रहे थे कि दारू और बालू की तस्करी रुकवाने में पुलिस लगी हुई है, इसलिए उसका ध्यान रूटीन क्राइम में नहीं है और ये बिहार अपराध से कराहने लगा है, ये महाजंगल राज का दृश्य दिख रहा है। शायद इसी का ख्याल करके सरकार ने और खास करके नीतीश कुमार ने, चूँकि 2025 में उनको चुनाव में जानी है, तो जनता को तो बताएंगे कि क्या सुरक्षा को लेकर के हमने कोई कंप्रोमाइज़ किया। अगर क्राइम मेरी प्रायोरिटी थी, हमको याद है कि कुछ दिन पहले ही जब क्राइम इस तरह से अंजाम लेने लगा था तो नीतीश कुमार जी ने अपने अधिकारियों को बुला करके कहा था कि आपके तरीके क्या होंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन क्राइम शुड बी कंट्रोल्ड। एक बार फिर इन अधिकारियों को बुला करके और बजाबते इनको टास्क दे करके, चाहे वो डीजीपी के तौर पर हो या एडीजी हेडक्वार्टर के तौर पर हो या एडीजी जो और भी विभाग के हैं, या जो इनके जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है, सबको एक टास्क इन्होंने दे रखा है कि अगर अपराध नहीं रुक रहे हैं तो आपको साधन चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लगता है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए और हमको स्टाफिंग की ज़रूरत है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्राइम जैसी चीज़ें अगर बिहार में होती है तो फिर शायद हम घिर जाएंगे विपक्षियों के द्वारा। और बिल्कुल आपने सही कही कि 2005 से 10 का जो कालखंड था, जिसको माना जाता है कि क्राइम को इन्होंने कंट्रोल किया था। ठीक है, अभी स्पीडी ट्रायल की बात तो नहीं हो रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट केंद्र के सहयोग से चलता था, अभी फास्ट ट्रैक भी नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि सरकार, हो सकता है कि स्पीडी ट्रायल को लेकर के भी कुछ आए। तो जो अभयानंद जी का नाम आपने ली, उन्होंने स्पीडी ट्रायल की मैंने ये किया था, गति दी थी। क्या देखते हैं विनय कुमार जी भी स्पीडी ट्रायल को कितना गति देते हैं। लेकिन हाँ, सरकार साफ साफ निर्देशित कर चुकी है, अपराध और अपराध करने वाले लोग, उनकी पहुंच जहां तक भी हो, लेकिन आपके हाथ वहां तक पहुंचने चाहिए। और अपराधियों के अंदर में जब तक भय नहीं होगा, मनोविज्ञान है, लगेगा कि कोर्ट से क्या है, कोर्ट से हम बरी हो जाएंगे। लेकिन जब पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में और पुलिस धाराओं के आधार पर जब उनको घेरेगी तो शायद उनका बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी कोर्ट में भी वो इस्केप नहीं कर पाएंगे। तो दो स्मार्ट अधिकारियों को जिम्मेवारी दे करके, और नीतीश कुमार जी ने फिर से एक बार सख्ती दिखा करके कि विपक्ष, अभी इधर देख लीजिए कहाँ विपक्ष महाजंगल राज की बात कर रहा है। तो रूटीन क्राइम तो किसी भी राज्य में होगा, किसी भी कालखंड में होगा, वो कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इतनी बात तो तय है ना कि नीतीश कुमार जी के आने के बाद ऑर्गेनाइज्ड गैंग, इसी बिहार में 30-30 ऑर्गेनाइज्ड गैंग चलते थे, उस पर रोक लग गई। इसी बिहार में नरसंहारों का बूचड़खाना बना हुआ था, मैसेकर, जहाँ 10, 20, 30, 40 लाशों की गिनती नहीं हो पाती थी। कोई बड़ा नरसंहार, अपहरण की घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन क्राइम सर उठा रहा था, जिसमें इन्होंने 2 पुलिस बड़े अधिकारियों को जिम्मेवारी दी है। मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये लोग नियंत्रण कर लेंगे, चूँकि दोनों अधिकारी सख्त हैं, ईमानदार हैं और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं।
एक सवाल यह भी रहे है हमारा कि जिस जिस प्रकार से अभयानंद सरकार तूती बोलता था बिहार में, उसके बाद कई सारे डीजीपी बने। या तो उन डीजीपी को फुल पावर नहीं सरकार के द्वारा दिया गया, या फिर जो जिस कड़क अंदाज के इसके नाम से जाने जाते थे, क्या वो अपना काम नहीं उस तरह से कर पाए बिहार में। यही कारण था कि आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ। अब जब विनय कुमार डीजीपी बने हैं और कुंदन कृष्णन एडीजी बने हैं, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो छवि 2005 में थी वो वापस आएगी? नहीं, ये सवाल बहुत ही लाजमी है कि ठीक है आप उनकी पोस्टिंग कर देंगे, लेकिन फील्ड में किस अधिकारी को रहना है, कौन सा कॉम्पिटेंट अधिकारी है। और पोस्टिंग जब पॉलिटिकल होने लगती है तो आप चाहे उनको जिस पद पर भी बिठा दीजिए, वो क्राइम कंट्रोल करना संभव नहीं है। मैं मानता हूँ और इस बात में बहुत हद तक सच्चाई भी है कि उनको फ्रीडम दिया नहीं गया था। मैं तो अभी उदाहरण दे रहा हूँ राजविंदर सिंह भट्टी को। बिहार के डीजीपी के पद को छोड़ करके सीआईएसएफ में डीजी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन माना जाता था कि अगर उनको पूरा फ्रीडम दिया जाता कि किस ज़िले में कौन से अधिकारी होंगे, उस ज़िले का क्राइम को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, कौन अधिकारियों को कौन सा हम टास्क देंगे, तो जब तक ये फ्रीडम किसी भी डीजीपी को नहीं देंगे, मैं समझता हूँ कि वो जिसको कहते हैं ना कि परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो ये तो चेक एंड बैलेंस होती ही है सरकार के द्वारा, इसमें कहाँ दो मत है। हालांकि नीतीश कुमार इसके लिए जाने जाते हैं कि अधिकारियों को इस बात की इजाज़त होती है कि आपका निर्णय होगा, लेकिन चूंकि चुनावी वर्ष है इसलिए अगर ऐसा कुछ होता होगा भी हस्तक्षेप, तो मैं मानता हूं कि 2025 में जो दो अधिकारी हैं, एक डीजीपी के पद पर हैं, एक एडीजी हेडक्वार्टर के पद पर हैं, शायद इनको बहुत इंटरफेरेंस से गुजरना नहीं पड़ेगा। इनको पूरी छूट होगी कि अपराध नियंत्रण करने के लिए आपके पास जो साधन की ज़रूरत हो, संसाधन की ज़रूरत हो, और जो तरीका भी आप अख्तियार करना चाहें। अभी आपने देखा ना, हाल ही में तो कितने आईपीएस की ये हुई है, स्थानांतरण हुआ है आईपीएस लोगों का। तो ये नए डीजीपी बनने के बाद ही ऐसा हुआ है। मतलब कि इन्होंने कहा होगा कि कौन कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं जिनको हमको फील्ड में भेजना है, जिनको हम टास्क देंगे और हम परिणाम आपको देंगे। तो अगर इंटरफेरेंस अगर नहीं हुआ होता तो शायद वो डीजीपी या जो अधिकारी थे वो भी परफॉर्म कर पाते। ये बात भी सच्चाई है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, लेकिन अगर आप अधिकारियों को फ्रीडम देंगे तो निश्चित रूप से परिणाम भी अच्छे आएंगे। और चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री जी को फ्रीडम देना भी चाहिए। जी सर, एक सवाल ये भी है कि जो पुलिस को लेकर के एक छवि बनी हुई है, चाहे आम जनता में हो या फिर अपने ही मुख्यालय में ही देखा जाए, तो क्या इस तरीके की चीज़ें अगर अभी अपनाई गई है कि अगर अपराधी को देखिए तो वहाँ इनकाउंटर कर दीजिए, किसी चीज़ का आपको जो है वो पाबंदी नहीं है, अगर यही कारण रहेगा तो क्या पुलिस की जो छवि है वो वापस बिहार में भी बनेगी? नहीं नहीं नहीं, वही योगी मॉडल के तरफ आप इशारा कर रही हैं। इनकाउंटर तो पुलिस को करने का राइट नहीं है। वो तो कहती है पुलिस की हम पर हमला हुआ और हम अपने को डिफेंस करने के लिए हमने भी आक्रमण किया और उसमें अपराधी मारे गए। इनकाउंटर जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। और इनकाउंटर से आपकी समस्या का हल भी, अभी आपने नाम लिया ना डीजीपी अभयानंद जी का, उन्होंने तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके अपराध पर ये किया था, स्पीडी ट्रायल कर करके। भाई हम बहुत आपको मौका ही नहीं देंगे, 1 महीने में हम सज़ा सुना देंगे। वो अपराधी जो हैं वो सज़ा काटने के लिए बाध्य हो जाते थे, और बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को उन्होंने जेल के अंदर कर दिया था। तो स्पीडी ट्रायल, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, मैं मानता हूं कि ये तरीका है। इनकाउंटर कोई विकल्प नहीं। इनकाउंटर में आप कुछ अपराधियों को मार देंगे, फिर नए अपराधी पैदा हो जाएंगे। अपराधियों को अपराध करने का दंड भुगतने का जो ये होता है, पीड़ा होती है, वो अपराधियों में खौफ और दहशत ज़्यादा पैदा करता है। आप किसी को ख़त्म करके अपराध को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। चंद अपराधियों को इनकाउंटर कर देंगे, इससे अपराध थोड़े ख़त्म हो जाएगा। समाज में एक खौफ कि अगर उस व्यक्ति ने ये अपराध किया तो उसके बदले में उनको इस खौफ से गुजरना पड़ रहा है, इस तरह का उनका ये हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि उस तरह की बात, योगी मॉडल जैसी बात तो नीतीश कुमार जी नहीं करेंगे, चूँकि थोड़ा ही दूसरे ढंग से चीज़ों को देखते हैं। लेकिन हाँ, स्मार्ट पुलिसिंग के लिए जिन अधिकारियों पर इन्होंने भरोसा किया है, मुझे उम्मीद है कि ये अधिकारी इनको परिणाम देंगे।
बिल्कुल, आप जिस सवाल का एक बार फिर से हम वो उस सवाल को रिपीट करेंगे। आपने कहा योगी मॉडल का। बिहार में बीजेपी अभी एनडीए की सरकार में है। बीजेपी के कई नेताओं ने यह डिमांड रखा कि योगी मॉडल जो है बिहार में भी अपनाई जाए, तभी जो है क्राइम कंट्रोल हो सकता है। क्या ये तभी संभव है बिहार में? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हर राज्य की अपनी जो सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं, उनके सामाजिक ताने-बाने होते हैं। हम बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ करके क्यों देखें? तो बिहार को मैं देखता हूँ कि बिहार में जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, ठीक है एनडीए की सरकार है, बीजेपी भी है, होम मिनिस्टर के तौर पर नीतीश कुमार जी हैं, तो बिहार में बिहार का मॉडल चलेगा। बिहार दूसरे राज्य के मॉडल को क्यों अपनाएगा? क्या है? उद्देश्य क्राइम को कंट्रोल करना है ना, किसी के मॉडल को अपना करके एक दहशत पैदा करना तो है नहीं। जनता सुरक्षित रहे, अपराधियों के मन में भय हो। तो मैं मानता हूं कि एक पार्ट्स को तो नीतीश कुमार ने बिना किसी के मॉडल को अपनाए हुए बिहार को निकाला। जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग थे, जो मैसेकर, जो नरसंहारों का बूचड़खाना बिहार बना हुआ था। क्राइम को लेकर के सवाल होते हैं कि, और उसके पीछे का जो कारण है कि जो यहाँ पुलिस पब्लिक रेशियो है बिहार में, वो देख लीजिए। अब तो बेटियां जब 147 लेकर के सड़कों पर खड़ी रहती हैं तो एक अलग तस्वीर बिहार में दिखती है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर तो ज़रूरत है इस बात की कि स्मार्ट पुलिसिंग हो और मल्टीटास्किंग में पुलिस को न लगाया जाए। आप उसी पुलिस से बालू की तस्करी रुकवा रहे हैं, उसी पुलिस से शराब की तस्करी रुकवा रहे हैं, उसी पुलिस को कह रहे हैं क्राइम कंट्रोल करने के लिए। पुलिस बल को बढ़ाना होगा, टास्क अलग अलग देना होगा, स्पेशल टास्क जो है उसके लिए अलग बनाइए, उसके लिए अलग फोर्स दीजिए कि बालू की तस्करी रोकने के लिए अलग से फोर्स होगा, शराब की तस्करी के लिए अलग से होगा और रूटीन क्राइम के लिए अलग से होगा। और अकाउंटेबल बनाइए, जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हैं वो अकाउंटेबल हों, थाने के थानेदार अकाउंटेबल हों। मैं मानता हूं कि इतना ही काफ़ी है, किसी मॉडल के अपनाने की ज़रूरत बिहार को नहीं पड़ेगी। एक अंतिम सवाल है सर, इसी साल चुनाव होना है विधानसभा का, और चुनाव से पहले सरकार अपनी छवि को भी एक तरफ सुधारना चाह रही है। जो आपराधिक घटनाओं को लेकर के जो बना हुआ था, तेजस्वी यादव भी आए दिन सोशल मीडिया पर जो है ट्वीट करते थे। लालू प्रसाद यादव ने भी जो है उन्होंने भी बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें कई बातें उन्होंने जिक्र की थी। सवाल हमारा यह है कि बिहार में आखिर किसकी सरकार में सबसे ज़्यादा हिंसा और आपराधिक घटनाएं जो है वो सबसे ज़्यादा? महागठबंधन नहीं, है। देखिए वो बात करते हैं एनसीआरबी के डेटा को और एससीआरबी के डेटा को। इसको कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये दो डॉक्यूमेंटेशन होता है। लेकिन अगर अपराध हुए, और ये जो अभी वर्तमान की सरकार है वो आरोप लगाती है पूर्ववर्ती सरकार, खास करके लालू प्रसाद जी के सरकार में, कि उस सरकार में अपराध होते थे, थाने में एफआईआर ही दर्ज नहीं होते थे। तो जब एफआईआर ही दर्ज नहीं होगा तो आपको रिकॉर्ड में मिलेगा कहाँ से? वो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में तो आपको क्राइम दिखेगा ही नहीं। हमारी सरकार में अगर कोई छोटी घटना भी होती है तो वो रिकॉर्ड दर्ज होता है, एफआईआर होता है। अब तो ऑनलाइन एफआईआर हो रहा है। तो देखिए, वो ऑनलाइन एफआईआर हो रहा है, ऑफलाइन एफआईआर हो रहा है। वो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से हम चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। परिस्थितियाँ क्या हैं? पटना में अगर बेटियां शान से घूम रही हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात तक, तो एक संकेत तो है ही ना कहीं से अपराध का भय तो उनको नहीं है। ये कहते हैं कि वो कालखंड को देखिए जब शाम के बाद क्या स्थिति होती थी। तो अब नीतीश कुमार जी तो अपने भाषणों में जब होता है फ्लैशबैक में तुरंत चले आते हैं। क्या जी, क्या होता था जी? 2005 के पहले क्या होता था बिहार में? कोई निकलता था क्या? तो एक दहशत और एक नरसंहार का दौर तो था, चाहे उसकी सफाई पूर्ववर्ती सरकार जितनी दे ले। वर्तमान की सरकार में अपराध 2010 के बाद बढ़े हैं और उसके जो डेटा है वो डेटा है कि आपसी विवाद में ज़मीन को लेकर के और ज़मीन हड़पने को लेकर के मैक्सिमम हत्याएं होती हैं, तस्करी में हत्याएं होती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये दोनों अधिकारी स्मार्ट हैं, इस पर वर्कआउट कर रहे होंगे कि कारण क्या क्या है, अपराध होने के कारण क्या है, और अगर उस कारण को ही समाप्त कर लिया जाए तो नीतीश कुमार जी का जो यूएसपी है क्राइम, वो यूएसपी को बता पाएंगे जनता के बीच में कि हाँ ठीक है, चीज़ें हमसे भी छूटी थी, मल्टीटास्किंग की वजह से हमारे पुलिसकर्मी थोड़ा पिछड़े थे,
लेकिन मैंने पुलिस टास्क फोर्स बढ़ाया, पुलिस में नियुक्तियां अधिक की। हमारे बेटे बेटियां जब मजबूती के साथ स्मार्ट पुलिसिंग करने लगे तो देखिए आज हमने अपराध को नियंत्रित करके दिखाया है। तो वो जो एनसीआरबी और एससीआरबी के डेटा का जो हवाला लोग देते हैं वो डेटा एक पार्ट है, और उस डेटा का तो तर्क मैंने बता दिया कि कहे कि भाई उस समय तो रिकॉर्ड ही नहीं होता था, इसलिए डेटा कहाँ से मिलेगा। अब होता है क्राइम तो रिकॉर्ड होता है और उनको हम लोग सज़ा दिलाते हैं। लेकिन हाँ, सुरक्षा इस बिहार और इस बिहार की जनता की पहली प्रायोरिटी है। जो भी सरकार उन्हें सुरक्षित रखेगी, जनता उनके प्रति निश्चित रूप से आकर्षित होगी और चुनाव में उनको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज फोनेशन से बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का, जिन्होंने कुशासन और सुशासन, प्रशासनिक पुलिस को तमाम चीज़ों को लेकर के जो है सर ने जवाब दिया है। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।